में कोई कमी नहीं है, समझ रहे ना। ऐसे अनु जी, मेरे प्राण प्यारे महाराज जी के चरणों में बार बार नमन। श्री जी की अहेतुक कृपा से कल आपने शरणागति मंत्र देकर इस अदम पर जो कृपा की है उसके लिए आपको अनंत कोटि नमन करती हूँ। मैं किसी भी तरह आपके योग्य नहीं हूँ। जैसे सत्संग रूपी कृपा से अब तक आपने घसीटा है, ऐसे ही आगे भी संभालते रहिए। मेरे से कोई भी प्रतिकूल चेष्टा ना हो, आपकी अच्छी शिष्या बन पाऊँ, ये कैसे संभव है महर्षि? ये भी छोड़ दो, मेरे से प्रतिकूल चेष्टा ना हो। हे प्रभु, वही गुरु हैं, वही ईश्वर हैं, वही प्रभु हैं। हे प्रभु, ये जीवन आपको समर्पित है। अब आप जो अनुकूल पड़ता हो आपको, वैसे हमें आप चला लेना, बस आपकी शरण में। अपनी सब बातें वहीं समाप्त हो गई। हम शरणागत हैं। हे नाथ, आप जैसे चाहो वैसे चला लो। तो भगवान जैसे अर्जुन जी के रथ की डोरी पकड़ ली ना, ऐसे हमारे हृदय में बैठकर हमें पकड़, उधर ही ले चलेंगे, उधर ही हमारा से चेष्टा कराएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। अब हम अंदर से शरणागत रहे। हम कब तक ये भार ढोएंगे कि हम ऐसा करें, हम ऐसा करें? अब हमसे नहीं होने वाला। अब हम आपकी शरण में, जैसा करवाना हो वैसा करवा लेना। और खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे कर्तृत्वाभिमान गलित हो जाएगा। अब जैसे हमारे मन में कुछ नहीं, चिंतन करें, अचानक किसी साधक का चिंतन आया, बुला उसको। अब हम एकदम टूट पड़े उस पर, हम कहीं नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं। अब उसका कौन सा आंतरिक विकार है जो उसको डांट दिलवा रहा है, उसको दंड दिलवा रहा है? कई बार हम विचार करते हैं कि हम तो कहीं नहीं, ना हमने चिंतन किया, ना हमने उससे डांटने का कोई संकल्प था। अचानक तो इसमें क्या हुआ कि हम नहीं है ना, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है। अब वो क्या करवा रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे ही शरणागति धीरे धीरे, बस फिर ये अहम का त्याग हो जाता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, बात करता हूँ, वो धीरे धीरे भगवत चरणारविंद के समीप पहुंच जाता है, कोई भी उपासक हो या उपासिका हो। माला से जैसे श्री हरिवंश, जैसे अभी स्टार्टिंग, अभी इतना अभ्यास नहीं है ना मंत्र का, तो माला से इतना कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। ऐसे बिना माला की स्टार्टिंग में कर लेना। हाँ, वैसे अपने लोग तो कहते हैं मंत्र देते समय कि माला से या बिना माला से, जैसे आपका मन मंत्र में लगे वैसे लगाना चाहिए। माला तो एक निमित्त है, हमारे भगवत स्मरण कराने में एक निमित्त है। कि जैसे आज 8 माला जपा तो उत्साह हुआ ना, तो कल ऐसा लगेगा 7 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 8 हो जाए या 8 से ऊपर चला जाए। पर ये एकदम प्रारंभिक बात है। फिर इसके बाद एक गणना और ये सब, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन हो रहा है। सेवाएं कर रहा तो भगवत चिंतन हो रहा है। अब मतलब माला लेके आप पोछा तो नहीं लगा सकती, स्वनी नहीं लगा सकती, बर्तन, हाँ, तो बार बार आप उस नाम मंत्र पर ध्यान रखिए। और शरीर से जो भी सेवाएं घर गृहस्थी की, देखो गृहस्थी में ज़्यादा बैठने वाला भजन नहीं होता कि आप हम तो मंत्र ले लिया ऐसे नहीं, फिर विरोध पैदा हो जाएगा। नहीं, आप अधिक से अधिक सेवारत रहो और उसी में ध्यान करो मंत्र का, नाम का। हाँ, रसोई बना रहे हैं, श्री जी के लिए बना रहे हैं, पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार, वो सब श्री जी के जन। समय से सबकी सेवा करो, सबसे भगवत भावपूर्वक जब सेवा करोगे ना, तो तुम्हें अपने प्रियालाल के चरणों में अपने आप प्रेम होने लगेगा। और ये जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, मान लो भाई जैसे इसको ना समझ कहते हैं, अब हम बैठे हैं, पति को ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल जाना, भाई हमारा माला पूरा होगा तभी होगा। अब वो सब असंतुष्ट हो रहे हैं, तो श्री जी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन सब में श्री जी हैं। अगर उनको संतुष्ट कर लिया तो भावना है ना, हमारी भावना है कि हमारी श्री जी इन सब रूप में सेवा ले रहे हैं। अपने घर की श्री जी तो हम 8-10 बजे भी सेवा कर लेंगे, लेकिन इनको ऑफिस जाना है, उनको स्कूल जाना है बच्चों को। अगर उनको भोजन न मिला तो उनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। ये विवेक रखना चाहिए। गृहस्थी में प्रधानता सेवा और नाम जप। नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा बैठने वाली उपासना नहीं रखनी चाहिए। 2 पद पढ़े चतुरासी जी, फिर सेवा में लग गई। समय मिला 1 पद फिर पढ़ लिया, फिर सेवा में लग गए, क्योंकि सेवा प्रधान गृहस्थी है। गृहस्थी में सेवा प्रधान है। अगर वो सेवा को अपनी नहीं समझ पाएगी तो कि अरे तो सब संसार है, पचड़ा है, फिर नहीं चल पाएगी भक्ति, क्योंकि आपने उस मार्ग को स्वीकार किया है।